ऑनेस्ट हैं, और एक तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको सादिक और अमीन करार दिया है। बाटे का तोड़ा पहले 700 का था। साहब कह लें वो आप उन्होंने इलेक्शन जीतने के लिए पब्लिक से की। ये मैं तो ख़ुद इस बात पर मुतमईन हूँ, ये हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए मैं ये इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ दिल से कहता हूँ कि ये जो हमारा मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म है, तो ये इसने मुल्क की दिफा के लिए, मुल्क की अच्छाई के लिए बहुत से काम किया है। दूसरी मैं उसको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि उसका जो हुकूमत भी है और जो काम भी उसके है वो मुल्क के मुफाद में, बस जो उसका मौका लग जाता है वही बेहतर है, जो आ जाता है वही बेहतर है। मतलब कि वो अपने मफाद के लिए आते हैं। हाँ जी, अवाम के लिए कोई भी नहीं है। मुतमईन तो हैं, पर वो गरीबों के बारे में भी सोचें ना। दिन ब दिन मतलब इतनी महंगाई हो रही है कि गरीब मतलब घुसता ही जा रहा है और अमीर ऊपर जा रहा है, बस ये हिसाब होता है। तो क्या समझते हैं, नवाज शरीफ साहब के दौर में महंगाई नहीं थी? इतनी महंगाई नहीं थी जितनी इन्होंने इमरान खान साहब ने हद कर दी है। एंड आई थिंक ही इज़ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर फॉर द लास्ट, आई थिंक फॉर द लास्ट 25 ईयर्स। जितने भी हमारे सिविलियन प्राइम मिनिस्टर्स गुजरे हैं, तो मैं ये समझता हूँ ये उनमें सबसे बेहतरीन है, ऑनेस्ट हैं, और एक तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको सादिक और अमीन करार दिया है, और वो चाहते हैं कुछ तब्दीली लाना। तो अभी ज़ाहिर है थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह करेगा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम थिंग्स विल गेट बेटर। सर इमरान खान साहब ने जो वादे किए थे उस वादे पे एक पे भी वो नहीं उतरे हैं। अब महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। अब आटे का तोड़ा पहले 700 का था, 800 का था, अब वो 1400 का हो गया। तो बाकी तो सारे सिस्टम ही ठीक है, लेकिन अब गरीब इंसान क्या कर सकते हैं? गरीब का तो गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया है। उस वक्त खान साहब कह रहे थे हम पेट्रोल 30 रुपये देंगे, CNG बहुत महंगी हो गई है, बिजली बहुत ज़्यादा महंगी है। जो हुकूमत 1 रुपया बिजली महंगी कर दे वो समझ लो कि चोर है। अब खान साहब को तो उस चीज़ का कोई होश ही नहीं है ना। वो तो सर ये जो महंगाई से हमारी जो पाकिस्तान में गरीब आवाम है बहुत ज़्यादा तंग है ये महंगाई से, तो उसके बारे में आपके क्या कमेंट्स हैं कि वो इमरान खान का कसूर है? किसी हुक्मरान के ऊपर कोई भी होता है, फलां के पास गाड़ी है तो वो भी ज़्यादा से ज़्यादा कमाई के चक्कर में रहता है। अगर आप नॉर्मली किसी भी शॉप्स पे, किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाएं, अस खुद रेट्स बढ़ाए हुए। हाँ, अब ये बात आती है कि उन रेट्स को कंट्रोल करने की ज़िम्मेदारी मुतल्लिक़ा जो भी इंतज़ामिया है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी ज़िम्मेदारी है। उनके ऊपर मिनिस्टर्स हैं, उन पर और फेडरल कैबिनेट है, फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर है। यहाँ लैकिंग नज़र आ रही है डेफिनेटली। लेकिन मैं समझता हूँ कि चूँकि बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे हैं कि जिनको एड्रेस करना मुश्किल हो रहा है इमरान खान के लिए, तो ये मामला भी मुझे उम्मीद है कि अनकरीब ये भी मामला सेटल हो जाए। इमरान साहब का सबसे पहला जो था मुल्क में आने का जो उनका था कि मैं करप्शन ख़त्म करूँगा, आपको नहीं लगता करप्शन ख़त्म हो रही है? क्योंकि देखिए कल ही शहबाज शरीफ को गिरफ़्तार कर लिया गया है इसी केस में, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, तो करप्शन तो ख़त्म हो रही है। जहाँ तक शहबाज शरीफ साहब को गिरफ़्तार करने का तल्लुक़ है, इनको पहले क्यों नहीं गिरफ़्तार किया गया? आज इनको याद आ गई है कि हमने शहबाज शरीफ साहब को गिरफ़्तार करना है। वो सिर्फ़ और सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन पे असरअंदाज होने के लिए उनको किया गया है, ताकि APC जो अभी सारी जमातें जो हैं, 4-5 जमातें जो इकट्ठी हुई हैं, उसको नाकाम करने के लिए। अगर हमारे पाकिस्तान के अवाम इस बात का शिकवा करते हैं कि ये महंगाई पूरी दुनिया में एक ही पाकिस्तान में नहीं है, वो तो उसकी बात भी नहीं है। महंगाई सिर्फ अल्लाह की तरफ से होती है और सारी दुनिया पर महंगाई आपका कहना है कि अल्लाह की तरफ से उतरी है, इमरान खान का उसमें कोई कसूर नहीं है? कि कोई कसूर नहीं है। महंगाई वो तो एक फरिश्ता ऐलान करता है कि ये चीज़ आज बाज़ार में इस पर ख़रीद इस हाँ, ये सारे फरिश्ते हैं जो रेट को कभी ज़्यादा कर रहे हैं, कभी कम कर रहे हैं। हमारा इमरान खान का इसमें कोई आसमान से आता है। अच्छा, ये आसमान से आता है। और इमरान खान से हम ये बात करते हैं कि जो रिज़्क़ के ज़िम्मेवार जो है वो इमरान खान नहीं है, वो सिर्फ वो अल्लाह है। अल्लाह है। तो अल्लाह ने भी हुक्मरानों को इसीलिए भेजा है ना कि वो हमारी बेहतरी के लिए कुछ करें। आप उस वक्त ब्लेम इमरान खान को नहीं देते? करेंगे इंशाल्लाह, बेहतरी के लिए जो भी उससे हो सकते करेंगे। इंशाल्लाह उसके हुकूमत से हम मुबारकबाद कहते हैं और मुतमईन भी है। तो आप कोई एक मुतालबा अगर इस वीडियो के ज़रिए इमरान खान से करेंगे तो क्या करेंगे? तो क्या कर सकते सर, कैमरा में देखें। हमारी तो मजदूरी है, हम तो मजदूरी करते, ठीक है। हमें तो जनाब ना पुलिस वाले चले देते, ना वार्डन वाले चले देते, किसी अड्डे पर किसी स्टॉप पर खड़े नहीं होने देते। करीम वाले जनाब सवारी उठा रहे। आपके ख्याल में अभी इतने अरसे में कौन सी तब्दीली आई है?
देखिए सबसे बड़ी तब्दीली तो ये है ना, जो एक इंटेंशंस की तब्दीली है कि वो कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ पॉजिटिव करना चाह रहे हैं। अभी ये है कि ब्यूरोक्रेसी की उनको सपोर्ट नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जो 3 टायर्स हैं ब्यूरोक्रेसी के, वो पिछली गवर्नमेंट्स के इन्फ्लुएंस के अंदर हैं अभी, क्योंकि वो लास्ट 35 ईयर्स से गवर्नमेंट में थे। तो अब जितनी भी ब्यूरोक्रेसी है और जितनी भी इस्टेब्लिशमेंट है अदर दैन मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, वो सारी उनके इन्फ्लुएंस में है। तो इस वजह से उसको मुश्किलात आ रही हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब ये क्लीन अप होगी ब्यूरोक्रेसी ऊपर से, तो फिर इंशाल्लाह बेहतर नताइज सामने आएंगे। और सर महंगाई पे आपके क्या रिमार्क्स हैं? ये जो बढ़ती हुई महंगाई है, आवाम गरीब आवाम इससे बहुत ज़्यादा तंग है, आप क्या कहना चाहेंगे? इसका ब्लेम हम इमरान खान को दें या नहीं? देखें, उसका सिंपल सी बात यह है कि ये जो भी महंगाई हो रही है, अब इसमें आप देखें 2-3 चीज़ें हैं। एक आ गया आटा, आ गया चीनी, आ गया, ये तो आपको पता है माफियाज़ हैं तमाम, और माफियाज़ इनको मैनिपुलेट करते हैं, इनको स्टॉक कर लेते हैं, और फिर जब प्राइस हाइक होती है और फिर उसको निकाल के प्रॉफिटियरिंग करते हैं। तो जाहिर है ये माफिया बहुत स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी अरसे से ये ऑपरेट कर रहे हैं, तो इट विल आल्सो टेक टाइम। उन्होंने हेड ऑन लिया हुआ है इनको, और ज़ाहिर रिपोर्ट्स भी अभी पब्लिक की है और उन पर एक्शन भी हो रहा है। तो उम्मीद ये की जा सकती है इंशाल्लाह इन द नियर फ्यूचर थिंग्स विल गेट बेटर। जी नाजरीन, आवाम की राय तो आपने सुन ली। अपनी राय का इजहार करने के लिए हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और साफ डिजिटल से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।